तेजस्वी यादव टिकट वितरण को लेकर के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ रायशुमारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है और चूंकि दशहरा अब समाप्त हो गया है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि दशहरा के बाद राजद की एक बड़ी बैठक या तो पटना में होगी या फिर दिल्ली में होगी, जिसमें राजद के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। चूंकि राजद में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया से लेकर के चुनावी मंथन का दौर इस वक्त जारी है, ऐसी सूरत में भागलपुर जिले का नाथनगर विधानसभा क्षेत्र काफ़ी अहम माना जाता है और वर्तमान में राजद के ही टिकट पर यहाँ विधायक है अली अशरफ सिद्दीकी। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में आखिर महागठबंधन की तरफ से राजद के संभावित उम्मीदवारों के टिकट कन्फर्मेशन को लेकर के क्या चर्चाएं चल रही है, इस वीडियो में हम उसी बिंदु पर बातचीत करेंगे। हालांकि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से राजद से कई उम्मीदवार हैं संभावितों की सूची में, लेकिन एक नाम जो है मोहम्मद सिद्दीक उर्फ बबलू सिद्दीकी, ये नाम वो नाम है जो पिछले 25 वर्षों से राजद के संगठन में काम करते रहे और वर्तमान समय में वो भागलपुर जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं राजद संगठन की तरफ से। इससे पहले वो जिला महासचिव रहे थे। दरअसल बबलू सिद्दीक जो है उनका एक राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है और पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव लड़ने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन अंतिम समय में बबलू सिद्दीक ने मना कर दिया, चूँकि उस वक्त वो पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे और अंतिम समय में अली अशरफ सिद्दीकी को टिकट मिला और वहाँ से वो जीत दर्ज की। लेकिन इस बार चर्चा है कि मोहम्मद सिद्दीक उर्फ बबलू सिद्दीकी को इस मर्तबा राजद नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि जो बायोडाटा और ऊपरी स्तर पर इनके फीडबैक की बातें हैं वो वहां तक पहुंची है। और आपको जानकारी के लिए भी बताते चलें कि जो राजद की तरफ से सर्वे का काम चल रहा था प्रत्याशियों के चयन को लेकर के, वो काम लगभग समाप्त हो चुका है। जो भी प्रक्रियाएं होनी है अब सिर्फ और सिर्फ नाम की घोषणाएं होनी है कि किस विधानसभा क्षेत्र से किस उम्मीदवार को दिया जाएगा। ऐसी सूरत में अगर आप देखेंगे तो बबलू सिद्दीक जो है उर्फ मोहम्मद सिद्दीक जो है वो राजद के संगठनात्मक रूप से काफ़ी चर्चित नेता भागलपुर में रहे हैं और उनके पिताजी कहते हैं कि 80 से पहले जो मुखिया का चुनाव हुआ था वो जीते थे चुनाव और लगभग 30 सालों तक 27 सालों तक निजाम मुखिया खीरीवांद के बहुत ही पुराने मुखिया माने जाते रहे हैं। फिर 2005 में तलत सिद्दीक जो बबलू सिद्दीक की पत्नी है वो मुखिया का चुनाव जीती और उस मुखिया के चुनाव को जिताने में सबसे बड़ी भूमिका बबलू सिद्दीक की है। यानी कि राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में बबलू सिद्दीक की काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है, जनताओं के बीच में उसकी लोकप्रियता भी है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन क्या कुछ फैसला होगा, ये तमाम चीज़ें चंद दिनों के बाद ही 2-4-5 दिनों के बाद ही स्पष्ट तरीके से ये सब के सामने आ जाएगा कि आखिर नाथनगर विधानसभा से राजद के कौन उम्मीदवार होंगे।